हाय गाइस, दिस इज़ अखिल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं 5 सीक्रेट्स टू गेट रिच। इसमें काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे बनी हुई है, लेकिन मैं आपसे वन ऑन वन बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये वो टिप्स है जो मैं अपने छोटे भाई को भी देता हूँ। सीधा टाइम वेस्ट करे बिना टॉपिक पे जाते हैं एंड सीक्रेट नंबर 1 की बात करते हैं। वो है SIP। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप महीने का कुछ एक फिक्स अमाउंट एक म्यूचुअल फंड या एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो और एक टाइम के बाद आपको पूरा वो कॉर्पस बन के मिल जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? फॉर एग्जांपल इक्विटी मार्केट की बात करते हैं। आज मार्केट ऑन 1 अगस्त मार्केट, फॉर एग्जांपल 1 अगस्त मार्केट 10,000 पॉइंट पे है एंड आपने लगा दिया, ठीक है, आपने 10,000 के हिसाब से मार्केट वैल्यू खरीद ली और फिर 1 सितंबर को मान लो 1 सितंबर को मार्केट क्रैश हो गई। आपका जो 1 अगस्त वाला पैसा है वो कम हो गया, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप हर महीने पैसा लगाते हो, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से आप 1 सितंबर को भी कोई वैल्यू खरीदेंगे तो आपने बढ़ी हुई कीमत पे भी खरीद लिया, छोटी हुई कीमत पे भी खरीद लिया, तो उससे क्या होगा, आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप महीने का सिर्फ मात्र 1,000 रुपये लगाते हो, ठीक है, और डिसाइड करते हो मैं हर साल इसको 20% से बढ़ाऊंगा। फॉर एग्जांपल साल के 12 महीने 1,000 रुपये, फिर अगले साल आपका इंक्रीमेंट भी होगा, प्रमोशन भी होगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, अगले साल मैं 20% से इसको बढ़ा दूंगा 1,200, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे हम, ठीक है। और हम बहुत कम रिटर्न मान के चलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न मान के चलते हैं, जो कि 12% है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ये आपके 25 साल में कितने पैसे हो जाएंगे। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक लमसम अमाउंट बता सकते हो, तो मुझे एक कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने क्या सोचा था। मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेशन के हिसाब से ये 1,36,00,000 रुपये हो जाएंगे। सोचो, 1,36,00,000 रुपये सिर्फ 1,000 रुपये शुरू करने से। तो बिना देर करे आप आज ही इससे शुरू कर लीजिए। एंड अगर आपको और क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं सबके रिप्लाई करूँगा। नंबर 2, हमने कोरोना के टाइम पे सीखा कुछ कि आपकी जो एक इनकम है वो कभी भी बंद हो सकती है, तो आपको हमेशा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, मेरी अच्छी खासी जॉब है, उसके साथ मैं यूट्यूब का भी करता हूँ, हालांकि इससे अभी मेरी कोई इनकम नहीं है, बट एक और मेरा बिजनेस है जिसमें मैं ई-कॉमर्स में अपने प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, ठीक है। तो आपके पास साइड इनकम होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो होती है आपकी जॉब आपका पेट भरती है, साइड इनकम आपको बड़ा बनाती है। आपके जो सपने पूरे होंगे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होगी, वो आपकी साइड इनकम से होगी। सो स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ भी, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, कोई प्रोडक्ट बेचो, किसी का रिव्यू करो, कुछ भी, ऑनलाइन बहुत सारे काम है। अगर इसके बारे में भी आपको जानना है, कमेंट में मैसेज करो, मैं उसका भी जवाब दूंगा। थर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, कभी ना कभी आप देखो कि हमेशा आगे बढ़ना ही एक लाइफ का रूल है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मैजिक पेन का बिजनेस था कि वो क्या होता है, लोग उसको बिल को स्कैन करेंगे और डालेंगे, उससे उनका रिवेन्यू मिलता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोरोना के टाइम पे लोग बाहर ही नहीं जा रहे, उन्होंने क्या किया, ग्रॉसरी डिलीवर करना शुरू किया। तो ऐसे ही आपको इवॉल्व होना शुरू होना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आएगी लाइफ में, उससे आगे बढ़ने के लिए कोई और ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। ऐसे इस वक्त कोरोना में हमने काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव सोचे। फॉर एग्जांपल मेरे फादर का बेडशीट्स का बिजनेस है। अब कोरोना की वजह से हमारा बेडशीट का बिजनेस ऑलमोस्ट बंद था, तो हमने क्या किया, सारा काम ऑनलाइन दुगनी डेडिकेशन से शुरू कर दिया एंड हम वापस जितना हम ऑफलाइन कमाते थे उतना वापस हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया। और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना बहुत बड़ी क्वालिटी है। अब ये होएगा कैसे? फर्स्ट, लिसन टू पॉडकास्ट। आपके पास डिजिटल टाइम में इतना मटेरियल है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरा पर्सनल फेवरेट है रणवीर अलाहाबादिया, उसका चैनल चेक करिए, बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है वो भाई। बुक्स पढ़िए, मेरी पर्सनल फेवरेट है रिच डैड पुअर डैड, उस बुक ने मेरी लाइफ चेंज कर दिया। आई एम श्योर आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी, एंड थैंक्स टू माई फ्रेंड श्रद्धा हु सजेस्टेड मी। 4th पॉइंट, क्रिएटिविटी। या 9 to 5 में आपके साथ पता नहीं कितने लोग काम कर रहे हैं, बट आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपको डिफरेंट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को
यूट्यूब वीडियोस बनाना पसंद है। अब मेरे साथ 1000 लोग काम कर रहे हैं, शायद उसमें से सिर्फ 5 लोग यूट्यूब वीडियोस बना रहे होंगे। मेरे फ्रेंड को जिम करना पसंद है, वो जिम करता है। एक और फ्रेंड को डांस करना पसंद है। तो अपनी जो क्रिएटिविटी है वो जॉब के चक्कर में कभी मत छोड़ो, क्योंकि क्रिएटिविटी आपको वापस रिफ्रेश करती है। मेरे को यूट्यूब वीडियोज़ बना के मुझे नहीं मतलब कि कितना पैसा आएगा कितना नहीं, या आएगा भी या नहीं, बट मेरे को खुशी मिलती है। ऐसा कोई भी काम जिससे आपको पॉजिटिव रहने की एक वजह मिले वो करते रहना चाहिए। 5th बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट लाइबिलिटी कॉलम। अब एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, ये समझते हैं। एसेट वो कोई भी चीज़ जिससे आपको फ्यूचर में कैश मिलेगा, लाइबिलिटी वो कोई भी चीज़ जिससे आपको फ्यूचर में कैश जाएगा। एसेट की बात करते हैं। सबसे पहले एसेट आपके म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, एसेट आपकी फिक्स इनकम में फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो सकते हैं, एसआईपी हो सकती है, रियल एस्टेट हो सकता है जिससे आपको हर महीने रेंट आएगा, कुछ भी हो सकता है। लाइबिलिटी क्या होती है, कोई भी लोन हो सकता है जिससे आपका पैसा बाहर जाएगा, आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। लोन आपका किसी आपने दोस्त से कुछ उधार लिया वो हो सकती है। तो ये सब आपका लाइबिलिटीज़ होती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन जो लोगों को है वो है एसेट को लाइबिलिटीज़ को कई बार लोग एसेट समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार। अब मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स कि कार जो है वो एक एसेट है, बट सही मायनों में कार एक लाइबिलिटी है। चलो पढ़ते हैं कैसे, समझते हैं थोड़ा सा। तो कार में क्या सीन है, कार आपने खरीदी 5 लाख की, ठीक है। आपने 5 लाख में से 1 लाख डाउन पेमेंट कर दी, चलो ठीक है, आपने कोई चीज़ खरीदी है तो आप करोगे, लेकिन आप उसकी हर महीने ईएमआई भरोगे। अब ईएमआई में क्या दिक्कत क्या है, ईएमआई में आपने एक चीज़ के पैसे भर दिए, लेकिन आपके साथ उसके साथ आपको हमेशा एक इंटरेस्ट भरना पड़ता है बैंक को, वो आपका कैश फ्लो है, ठीक है। आपको गाड़ी चलाओगे उसमें पेट्रोल भरोगे, वो आपका कैश फ्लो है। जब तक आप उस कैश फ्लो को अफोर्ड करने लायक ना बन जाओ, जब तक आपका एसेट कॉलम स्ट्रांग ना हो जाए, आप ऐसी लाइबिलिटीज़ क्रिएट मत करिए, ठीक है। आप कई लोग बोलेंगे यार 5 लाख की कीमत की चीज़ भी तो घर आ गई, बट एक प्रॉब्लम है कार की। आप शोरूम से पहले दिन 5 लाख की गाड़ी निकालोगे, उसकी दूसरे दिन ही वैल्यू 4,75,000 हो जाएगी, 1 साल बाद 4 लाख हो जाएगी, 2 साल बाद 3 लाख हो जाएगी, ऐसे घटती जाएगी, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाएगी। अब आप खुद सोचिए, ये लाइबिलिटी है एसेट है, मैंने आप पे छोड़ दिया, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। ऐसे ही मैं और वीडियोस बनाऊंगा, अगर आपको ये अच्छी लगी, और इन 5 पॉइंट्स पे प्लीज़ ध्यान दो। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। थैंक्स, और मुझे प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और मुझे बताइएगा और किस टॉपिक पे आपको मेरे से सुनना है। थैंक्स, बाय।